हेलो लीडर्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज आपको सिखाते हैं कि हाई ग्रो आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर एचएपी कैसे करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी कंपनी है हाई ग्रो आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी की शुरुआत 27 नवंबर 2024 को स्टार्टिंग हुई और हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट संभल शहर बबराला में उपस्थित है। और हमारी कंपनी का जो मकसद है दोस्तों, वह समाज से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। जो लोग बीमार हैं उनके लिए आयुर्वेदिक दवाई देना, और जो लोग बेरोजगार हैं वो हमारे साथ पार्ट टाइम है, फुल टाइम, जैसे इसके पास टाइम हो उस हिसाब से काम कर सकता है। अब बात करूंगा दोस्त बीमारी की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर आप डॉक्टर तो नहीं है, फिर बीमारी की बात कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सच बात है दोस्त, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बीमारी दो तरीके से होती है। पहला डिजीज, दूसरा लाइफ स्टाइल डिजीज। और डिजीज वो बीमारी होती है जो सिर्फ डॉक्टर ठीक कर सकता है, जैसे किसी का ऑपरेशन करना हो, किसी को बोतल लगानी हो, किसी को इंजेक्शन लगाना हो, ये सिर्फ डॉक्टर ठीक कर सकता है। लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमारे खाने पीने रहन सहन से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा दोस्त, हम लोग धूप में चलकर आते हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा तुरंत पानी मत पीना वरना जुकाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मम्मी डॉक्टर नहीं है। हम लोगों को चोट लग जाती है, पिताजी बोलते हैं बेटा दूध में हल्दी डालो और दूध को पी लो, लेकिन पापा डॉक्टर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने रहन सहन से जो बीमारियां होती हैं दोस्त, उन्हीं के बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, ये हमारा शरीर होता है और शरीर 7 तत्वों से मिलकर बना होता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। सातों के सातों तत्व अगर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं तो बॉडी बिल्कुल सेफ रहती है। बट आज का खान पीन हमारा ऐसा है दोस्तों कि सातों के सातों चीजें हमारी बॉडी में नहीं रह पाती। जब नहीं रह पाती तो शरीर के अंदर बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले बीमारी की बात करूंगा तो शुगर की बीमारी, मधुमेह, बीपी की समस्या, पेट की समस्या, नसों की समस्या, हृदय रोग, हड्डी और जोड़ों में दर्द, आंखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी, बालों को झड़ना, नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले जो बीमारी बनती है वो परमाणु के अंदर, फिर कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर बॉडी में। और जब बॉडी में बीमारी बनती है तब जाकर हम डॉक्टर के दवाई लेने जाते हैं। और आज के समय पे डॉक्टर अगर आपको बोल दे कि भाई साहब आपको 1 महीने दवाई खानी है तब जाकर आपकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन दोस्तों समय यह है कि अगर हमको 15 दिन दवाई खा करके बेहतर फायदा मिल जाए तो मुझे लगता है कोई भी अगली बार दवाई नहीं लेने जाता। ऐसी कंडीशन क्या होती है, जो बॉडी में बीमारी थी वो अंग तक पहुंचती है, ऊतक तक पहुंचती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होती। जब हम दवाई छोड़ देते हैं तो वही बीमारी 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल के बाद दोबारा हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लिविंग लॉन्ग लिविंग शॉर्ट। दोस्तों पहले के लोग लंबे जीते थे, हमारे दादा परदादा 100 साल, 120 साल जिंदे रहते थे। बट आज हमारी आपकी जनरेशन 50, 55, 60, 70 साल पर खत्म हो रही है। तो देखा गया कि ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि कोई ना कोई काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ऐसी क्या वजह रही जो इंसान की जिंदगी ठीक आदि आ चुकी है। तो देखा गया कि दोस्त पहले के घरों में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे, लेटरिन नहीं हुआ करते थे। इंसान डब्बा लेकर के जंगल में जाता था, ना चाहते हुए भी 100, 200, 300 मीटर पैदल चल लिया करता था। और दोस्त अगर बात करूं नाश्ते की, तो पहले लोग लेते थे नाश्ते में दूध, दही, मट्ठा, ये सब चीज नाश्ते में लेते थे। और बात करूं खाने की, तो दोस्त पहले के लोग खाते थे गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी। और वो गेहूं, वो चना, वो बाजरा होता था दोस्त जो शुद्ध देसी खाद से उगाया जाता था, ना कि यूरिया और केमिकल से। तो लोग बीमार होते नहीं थे। और बाई चांस अगर किसी को बीमारी हो भी गई तो पहले डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे, हकीम और वैद्य हुआ करते थे, जो इंसान को देख करके बता दिया करते थे कि आज आपने खाने में क्या खाया है। और ऐसे वैद्य, ऐसे हकीम जो देसी जड़ी बूटियों को उठा करके दे दिया करते थे और इंसान स्वस्थ ठीक हो जाया करता था। बट आज की जनरेशन की अगर बात करूं दोस्त, तो इंडिया के अंदर 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत एक टैबलेट के साथ होती है। और 70 से 75%, 80% लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत एक चाय के साथ होती है। सोचिए दोस्त, आज हम लोग नाश्ते में लेते हैं चाय, नमकीन, बिस्किट, और वो चाय जिसके अंदर कैफीन होता है जो हमारी बॉडी को डाइजेशन सिस्टम खराब करता है, घुटनों में दर्द करता है, वो सारी चाय। दूसरी चीज, आज जल्दबाजी भरी जिंदगी में कई बार हम लोग काम पे निकल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मार्केट से चीजें खाते हैं, समोसा, छोला भटूरा, पूड़ी, ये सब चीज खाते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। और आज हम जो इलाज भी कराते हैं तो वो किससे कराते हैं? अंग्रेजी दवाइयों से, एलोपैथिक से, जो हमारी बॉडी को ठीक करने की जगह और ज्यादा बिगाड़ देती है। कुछ समय के लिए तो असर दिखा सकती है, लेकिन उसके बाद
बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। अगर आप बात आती है बीमारी होती कहां से, तो सबसे बड़े बीमारी का मैं आपका स्रोत की बात करूं तो सबसे बड़ा बीमारी का स्रोत है हमारी खेती। अभी देखिए जो खेती है, धान की अगर बात करें तो अभी धान लग रहा है, और धान की फसल में दोस्त सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी पैदावार बढ़ाने के लिए आज लोगों ने उसके अंदर जिंदा केमिकल डाले हैं, और ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल, अगर कोई नॉर्मल इंसान उस केमिकल को पी ले तो मुझे लगता है उसकी मृत्यु हो सकती है, मौत हो सकती है। और वो केमिकल उसने फसल के अंदर डाले हैं। अब सोचिएगा दोस्त, उस केमिकल का असर धान के अंदर गया होगा, और धान को एक आम आदमी ही खाता है। धान से चावल बनता है, चावल को हम और आप ही खाते हैं। दूसरा चीज, उसका जो तना होता है, उस तने को गाय भैंसे खाती हैं, और गाय भैंसों का दूध कौन पीता है? हम और आप ही पीते हैं। सोचिए वो जहर कहां गया। दूसरा, खाना बनाने का तरीका बदल चुका है। पहले के समय में दोस्त मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, और एक एक घंटे में खाना पकता था, एक एक घंटे में दालें पकती थी। बट आज आप देखेंगे दोस्त कि घर घर में गैस चूल्हा कुकर है। आप बैठेंगे 15 मिनट के अंदर सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि कुकर के अंदर कोई भी चीज पकती नहीं है, सिर्फ उबलती है। हमारी बॉडी को चाहिए पका हुआ खाना, लेकिन देते हैं उबला हुआ खाना, तो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान देता है दोस्त। दूसरा, आज के संग्रहण बदल चुके हैं। आप देखेंगे पहले आम के सीजन में आम मिलते थे, तरबूज के सीजन में तरबूज मिलते थे, लौकी के सीजन में लौकी मिलती थी। आज किसी भी मौसम में कोई फल या सब्जी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, कोई फल या सब्जी जब हम लेते हैं तो हमारे घर पे आते आते वो सब्जी हफ्ता 10 दिन के बाद सूखना चालू कर देती है। लेकिन दोस्त आपको क्लियर है कि जिस आलू को हम लोग खाते हैं वो कोल्ड स्टोर में एक एक साल पुराना आलू रखा रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि दोस्त उसके अंदर ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो उसको स्वस्थ रखते हैं। सोचिएगा, जो मार्केट में जितना भी जहर घूम रहा है ना, वो डायरेक्ट ना आकर के इनडायरेक्टली हमारे आपके अंदर ही आ रहा है। तो बीमारी होना तो जरूरी है दोस्त। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम चाह करके भी नहीं बच सकते, जैसे एयर, वायु प्रदूषण, मतलब एयर पॉल्यूशन। आज फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कहां जा रहा है? हमारे वातावरण में जा रहा है, प्रदूषण हो रहा है। दूसरा, रेडिएशन, चाह करके नहीं बच सकते क्योंकि हर इंसान के पास स्मार्टफोन है। जल प्रदूषण, पानी इतना गंदा हो चुका है क्योंकि तमाम तरह के केमिकल जो मिलाया जा रहा है वो पानी के रास्ते हमारी जमीन में जा रहा है, और हमारा पानी दूषित हो रहा है दोस्त। यही वजह है हमारी बीमारी की। दूसरा दोस्त, टाइफाइड डिजीज। अगर मैं क्लियर करूं कि पहले जो बीमारियां होती थी, कुछ बीमारियां ऐसी थी जो बहुत कम सुनने को हमें मिलती थी, लेकिन अगर आज प्रेजेंट टाइम की बात करूं दोस्त, तो आज वो बीमारी आम बीमारी बन चुकी है। हार्ट अटैक, पिछले 5 साल का डाटा उठा के देखेंगे दोस्त, तो सबसे ज्यादा साइलेंट अटैक से लोग एक्सपायर हुए हैं। डायबिटीज, शुगर की बीमारी, गठिया, मोटापा, बीपी की समस्या, कैंसर, हड्डियों की समस्या, एलर्जी, स्टोन, हर चौथे इंसान को आज पथरी है। दूसरा, स्त्री रोग, गायनिक। आप देखिए आज से 5 साल 10 साल पहले पीछे देखेंगे आप कि दोस्त पहले 100 में से 95% महिलाओं की डिलीवरी घर पे होती थी, बच्चा पैदा घर पे होता था। 5% महिलाओं को लेकर जाना पड़ता था अस्पताल। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है दोस्त कि 100 में से 95% महिलाओं को अस्पताल लेके जाना पड़ता है, 5% महिलाओं को बच्चा मुश्किल से घर पे होता है। और जो 95% महिलाएं अस्पताल ले जाती है ना, उन अस्पताल में जाने वाली महिलाओं के भी 60 से 65% वो रिजल्ट होता है जिनका ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है। ये कंडीशन हो चुकी है हमारे खान पीने की वजह से दोस्तों। और बीमारी की बात करूं तो दोस्त, जो बच्चा, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ ही बीमार होकर आता है। सोचिए कहां तक हमारी खराब हो रही है। लीवर नॉर्मल बीमारी है दोस्त। तो इस तरीके से हमारी कंपनी इन्हीं बीमारी को ठीक करने के लिए, जो बीमारी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्हीं बीमारी को ठीक करने के लिए आज हमारी कंपनी बहुत सारी दवाएं जो आयुर्वेद हैं, 100% आयुर्वेद हैं, उन्हीं को काम करती है। आयुर्वेद दवाएं बनाती है और उन्हीं से लोगों को जीवन दान देने का काम करती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा काम आयुर्वेद का है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, आने वाला समय किसका है? एलोपैथिक का, आयुर्वेद का? आयुर्वेदिक का, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सर, आयुर्वेद का है। तो ध्यान रखिए, हमारा काम आयुर्वेद का है सर। करते हैं शुरुआत। ये थोड़ी बात बीमारी की, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेरोजगारी की। तो चलिए सर, प्लान की शुरुआत करते हैं। थैंक यू।